हाँ मैं मतलब सोचा बोल रही साइड से सब ले लेती तो होगी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर यूजिंग कॉलम बचा है ना क्यों दिखाएगी मैं नहीं कर सकता डिस्टिलेशन हमने स्टार्ट किया था जैसे दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द लिक्विड कंपाउंड या separating the word two or more liquid components. तो डिस्टिलेशन जो होता है दे आर डिफरेंट टाइप्स इसमें आपने किया था सिंपल डिस्टिलेशन this simple distillation we completed this is used for the purified the one liquid compound इसके बाद हमने किया था fractional distillation this method is used to separate the more than one liquid compound having difference in boiling point right in this method the liquid compound having lower boiling point or more volatile they will be distilled out first and the liquid compound having higher boiling point or less volatile they will be distilled out like clear already हमने ये भी कर लिया था diagram is the same for the both अब इसमें थर्ड नंबर एक है distillation sorry fractional distillation under reduced pressure या एक और है इसमें पहले fractional distillation by using column distillation by using column अब इन दोनों में क्या डिफरेंस तो fractional distillation जो है this is separating the two or more liquid having difference of boiling point more than 30 या more than 30 अगर 30 से कम है क्लोज है बॉइलिंग पॉइंट 10 का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है 25 का डिफरेंस है then we will use the word fractional distillation by using column where column beta is will provide the surface area अब होता क्या है दोनों में डिफरेंस डायग्राम इज व्हाट लिटिल डिफरेंट अब इसमें डेफिनेशन अगर जाओगे तो डेफिनेशन सेम ही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो इट इज यूज्ड टू सेपरेटिंग द टू और मोर लिक्विड having difference in boiling point known as the what fractional distillation हम ओनली एक ऑपरेटर्स एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं
प्रिंसिपल भी सेम ही है. In these methods, the liquid compound having lower boiling point will be distilled out first, and the liquid compound having higher boiling point will be distilled out second. Clear? तो डायरेक्ट इसमें हम एग्जांपल लेंगे. नहीं, अब इन दोनों में कॉलम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है, कम है, वो क्लोज ज्यादा है. क्यों कॉलम से क्या बेनिफिट होगा, मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम कॉलम यूज नहीं करते. हम जो सिंपल डिस्टिलेशन में जो डायग्राम है वही सेम डायग्राम फ्रैक्शनल में. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, जो कंडेंसर है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क से कनेक्ट करते हैं. बट कॉलम वाले में हम कंडेंसर जो है सर कनेक्ट करते हैं किससे, कॉलम से. क्लियर? देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्यों कॉलम यूज कर रहे हो, अभी देख लो. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, वील टेक द वर्ड, दिखेगा. तो सबसे पहले बेटा वील टेक द वर्ड डिस्टिलेशन फ्लास्क या राउंड बॉटम फ्लास्क. अब इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम क्या लेते हैं, कॉलम सर्व करेंगे. पहले हम क्या करते थे, इससे डायरेक्ट कंडेंसर डालते थे. अभी हम क्या डालेंगे बेटा यहाँ पे, कॉलम. कॉलम जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपकी बुक में दिया हुआ है. जो सिंपलेस्ट वाला वो मैं ले रहा हूँ. नॉर्मली आपको लेबोरेटरीज में से कॉलम मिलेंगे. प्लास्टिक के डब्बे रहते हैं समझो, छोटे छोटे. प्लीज अलग कॉलम. अब हम क्या करते हैं बेटा, कॉलम को हम फिट करते हैं किससे, कंडेंसर में, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कॉर्क. अब ना बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, we have to connect the condenser. कंडेंसर में क्या रहेगा बेटा, एक आपका एक इनसाइड ट्यूब है. फिर आउटसाइड ट्यूब से हम क्या करते हैं, वन आउटलेट. टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ योर आउटलेट. हॉट वाटर जो होगा इट विल बी व्हाट रिमूव, इट विल बी कनेक्ट टू द सिंक. अब उसके बाद हम लेते हैं बेटा वन इनलेट. इनलेट से हम क्या पास करते हैं, टैप वाटर से कनेक्ट करते हैं, जिससे कोल्ड वाटर कंटिन्यू पास होता है. क्लियर? अब बताओ, ए कंडेंसर को हम किससे कनेक्ट करते हैं, रिसीवर. अब वो रिसीवर चाहे आपका बीकर हो, चाहे आपका कॉनिकल फ्लास्क हो. अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, वी इंसर्ट द वन थर्मामीटर. अगेन यहाँ पे थर्मामीटर जब हम इंसर्ट करेंगे तो बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, ठीक है, एंड माउथ ऑफ द कंडेंसर शुड बी इन द वर्ड सेम लेवल. अब यहाँ पे हम इसको कॉक से फिट करेंगे, अदरवाइज वेपर जो होगा ऊपर भी जा सकता है. छोटा सा थर्मामीटर बनाना. After that, now we have to connect the one stand, which will be hold all the container. Distillation flask से connect कर दो. Thermometer, condenser, then हमसे आई
ठीक है ना? टीवी मिला दे रहे थे। कौन था? पीला वाला। पीला वाला मतलब मौके 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 कोई छोड़ नहीं रहा ना। मौके दोगे तो नहीं कोई छोड़ने वाला है भाई। ये आपका बारगज, ये बर्नर, यहाँ से फ्लेम, रेड फ्लेम, ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम जो चाहिए। अच्छा, अब देखो होता क्या है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल, boiling point 78 degrees Celsius, and water boiling point 100 degrees Celsius. अब देखो 100 माइनस 78 कितना डिफरेंस आ रहा है? 22 का डिफरेंस आ रहा है। तो मोर देन 30 या लेस देन 30 हुआ। तो लेस देन 30 आया तो सबसे पहले तो याद रखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाय यूजिंग कॉलम। अब ऐसा हम कॉलम यूज क्यों करें? अब होता क्या है, जब भी आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे, कौन से डिवीजन में? 14 ना, एसकेडी ज्वाइन किया, मेल्टिंग पॉइंट देगा, ये बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। नेटवर्क थोड़ा सा इशू रहता है, बट ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा समझोगे ना। हमने अपने कॉलेज में ऐसा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट तो इसे सामने रहने पे सिखाया जाता है, फिर भी हम ऑनलाइन ट्राई कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड। ये सब प्रोसेस हम लोग लैब में सिखाएंगे, डिस्टिलेशन के जितने सब। तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जब भी आप लिक्विड का निकालते हो, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 800 डिग्री। बट यू नो वेपर्स कब आना स्टार्ट हो जाता है? 75 या 80 के अब आसपास पहुंचते हो तो वेपर्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो कैपिलरी ट्यूब रहता है, उसके अंदर से वेपर्स आने। अब वेपर्स जब सिंगल वेपर आता है ना, तभी हम क्या करते हैं, बर्नर रिमूव करते हैं। अब उसमें जो लैटेंट हीट बचा है, लैटेंट मतलब बचा हुआ हीट, तो ड्यू टू लैटेंट हीट वेपर्स जो होते हैं बेटा, दे आर कमिंग कंटिन्यू। वेपर जैसे भी आप पटाखे छूटते हैं तो एक देखते हो कि फ्लो वाला कंटिन्यू, एक छोटा फिर उसके बाद नीचे चला गया, ऐसे ही समझो वेपर्स जब है, काउंटिंग वेपर्स की जब आप कर ना पाओ, जैसे एक वेपर जा रहा, काउंट कर पा रहे 1 फिर 2 फिर 3, बट एक टाइम आता है जब ये वेपर्स क्या होते हैं, फ्लो स्ट्रीमली आने लगते हैं। दैट टाइम यू हैव टू सी द टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज बॉइलिंग। तो 80 75 के आसपास एक आध सिंगल वेपर्स आते हैं, बट जैसे वो 100 पहुंचते हो ना, वेपर्स क्या होते हैं, एक्सट्रीमली आर कमिंग, आर कंटिन्यू। इसके लिए जब हम बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो ध्यान देते रहते हैं कि लिक्विड कभी, वेपर्स कभी फ्लो कंटिन्यू हो रहा है। अगर समझो मिक्स भी हो गया, देखना बर्नर हटा दिया आपने, वेपर को कंटिन्यू जा रहे हैं, वेट करो, ठंडा होगा, वेपर धीरे धीरे कम भी होगा। जब भी लास्ट वेपर दिखता है ना, दैट टाइम जैसे 100 के ऊपर चला गया, आपको नहीं दिख पाए एग्जैक्ट वेपर्स कंटिन्यू कब आए, वेट करो। जब लास्ट वेपर्स आएगा ना, दैट टाइम भी टेम्परेचर कितना रहता है, 100 डिग्री। और एक चीज, फिर क्या होता है, जो लिक्विड होता है ना, कैपिलरी ट्यूब से ऊपर चढ़ने लगता है, तो उतना हम वेट नहीं करते कॉलेज में, जैसे वेपर्स कंटिन्यू आता है बता देते हैं झटके टेम्परेचर। तो होता क्या बेटा, सपोज आपने यहाँ पे लिया है एसीटोन और इथाइल अल्कोहल
और इथाइल अल्कोहल का बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या है 72। तो आपको मालूम है कि 78 पे अल्कोहल्स विल गिव द व्हाट वेपर्स, तो दोनों के वेपर्स आएंगे 80 के आसपास। इथाइल अल्कोहल तो आ ही रहा है बट फ्यू वेपर्स आल्सो कैन बी कम फ्रॉम द वाटर। तो टेम्परेचर जब बॉइलिंग पॉइंट जब क्लोज में हो बेटा तब हम इसी मेथड यूज करते हैं कॉलम। अब कॉलम क्या होता है, तो एट 78 बट एक डिफरेंस होता है इन साइज ऑफ वेपर्स। जो साइज ऑफ वेपर्स ऑफ अल्कोहल होगा दे आर वेरी स्मॉल, क्लियर, बट at 78 साइज ऑफ वेपर्स ऑफ वाटर जो होगा इट इज लार्ज, बड़ा होगा उससे। तो ये स्मॉल होने के कारण ये जो अल्कोहल्स रहेगा बेटा उसका वेपर्स पहले फटाफट क्या करेगा, ये ऊपर तक चला जाएगा। स्मॉल रहेगा साइज में तो मूव भी फास्ट करेगा, बट जो बड़ा वाला रहेगा वो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, जाएगा इससे तुरंत क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। और कोलाइड होगा, जैसे कोलाइड होगा तो हॉट होगा और वो तुरंत कूल होके वापस नीचे गिर जाएगा। तो वाटर एज इट इज नीचे ही रहेगा और ओनली हमें क्या मिलेगा, वेपर्स ऑफ द अल्कोहल। तो सेम प्रोसीजर वही है कि वेपर्स ऑफ अल्कोहल दे विल बी व्हाट कंडेंस्ड बाय द कंडेंसर एंड प्योर जो लिक्विड है ऑफ अल्कोहल विल बी कनेक्ट इन द व्हाट फर्स्ट रिसीवर। तो फर्स्ट रिसीवर में हमें क्या मिल जाएगा बेटा, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। Then when temperature again is reached from the what 78 degree to onwards, then we have to what disconnect the receiver and you will connect the what another receiver, second receiver to collect the what. अब again वही same procedure up to temperature when reach to 100 degree Celsius, that time we have to collect the what, the pure water, vapors of water will come which will be go inside the condenser where condenser will be convert the what vapors into liquid and they will be connect with the another receiver. And when temperature rise from 100 degrees to onwards, we have to disconnect the receiver, clear, because others water या other impurities may be come। 100 पे only अपने को water मिलेगा। So in this way we collected the what two liquid. In one receiver we are taking alcohol, in second receiver we collected what water. And then we have to check its purity by the what determine its boiling point, clear। boiling point अगर इनका equal सेम आता है then we'll keep it as a what pure compound। अगर boiling point same नहीं आता है then we have to repeat this process and repeated process is called as ready stage। Understood, clear। During the what process we are also adding the what few procedures in the down button class। प्रोसिलिन डिश, प्रोसिलिन जो आपका बाउल होता है चाइना डिश जिसको बोलते हो, उसको हम तोड़ 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 के उसके छोटे छोटे पीसेस इसमें डाल के रखते हैं कि जिससे कभी बम्पिंग वम्पिंग ना हो, ठीक है, टू अवॉइड द बम्प। क्लियर, समझा सबको अच्छे से। तो क्या करोगे इसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाय यूजिंग कॉलम हेडिंग डाल लो और एग्जांपल लिख लो और एक्सप्लेनेशन आप खुद से लिख लोगे ना। डायग्राम ड्रॉ करना तो कर सकते हो, आपकी बुक में भी डायग्राम दिया होगा, खुद से लिख सकते हो क्या एक्सप्लेनेशन, ट्राई करोगे लिखने का एक्सप्लेनेशन। बोलो तो एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूं। वो हर चीज आपको बोलना जरूरी है, साइज है ना कि 87 वो तो बस वाटर रहेगा ना, तो हम कलेक्ट करेंगे ना, तो वाटर ही रहेगा। एकदम क्लोज वाले में रहेगा ना तो वाटर ही रहेगा। हाँ अगर वो 30-40 के आसपास से कुछ आ रहा है तो समझो तो दूसरा लिक्विड है। इसके लिए तो वापस हम रीचेक करते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट निकाल के।
इथाइल इथाइल अलग अल्कोहल अलग नहीं है। अल्कोहल एक फैमिली है, कंपाउंड है। इसकी कोई एग्जांपल है। सेकंड फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इथाइल इथाइल का क्या होगा? इथाइल थ्री बार हुआ रंजीत सिंह, है ना? सर रंजीत पढ़ाने सिंह सिंह तो पढ़ाया, रंजीत का क्या होगा? समझा? हाँ वो संडे भी है। आप देखो ना अमाइन चैप्टर में जाओ, इथाइल का एग्जांपल इथाइल अमाइन। साइनाइड में जाओ इथाइल साइनाइड। ईथर में जाओ इथाइल इथाइल ईथर। वो सब सरले भी है। इसके लिए तो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया था। अल्कोहल इज नॉट फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल एक फैमिली है। फंक्शनल ग्रुप तो हाइड्रोक्सी ग्रुप। डायरेक्ट कोई सेपरेशन है इथाइल अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर एंड सेपरेटेड बाय ऑप्शन में आ जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वही पॉइंट दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको क्यों लिक्विड कंपाउंड याद कर लो। मैंने लास्ट में दिखाया था ना 5 जो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिए हैं उसको याद। तो मैंने ट्राई किया कि सब बता दिया वाटर एसिटिक अल्कोहल, है ना? अब अपने टेक्स्ट बुक में देखो कोई एग्जांपल है तो आपको तो पूछेंगे कि टेक्स्ट बुक है जो है ना, बुक में जो एग्जांपल दिया उसका बात याद। और उन लोग की क्लास में ले रहे हैं कि ओवर क्लास 40 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 40 क्वेश्चन डिस्कस करना है, 20 क्वेश्चन का टेस्ट, 60 क्वेश्चन को लेना। और क्या और कॉलम वाला कोड लिखना जैसे गैलरी है एक्सप्लेनेशन एक बार टेक्स्ट बुक का भी रीड कर लो, क्या दिया है क्लोज। कोई आई थिंक सेम एग्जांपल लिया होगा अल्कोहल एंड वाटर। क्या वाली स्टाइल और पता है। हाँ तो मैं ऐसे ही बना दे
डायग्राम जब होता है ना तो उसके मार्क्स कैसे मिलते हैं? ऑपरेटर सब दिखना चाहिए, उसमें कम से कम 3-4 का लेवलिंग होना चाहिए। जैसे डिस्कशन यहाँ पे लिख देगा, डिस्कशन क्लास, कंडेंसर, रिसीवर, कॉलम, थर्मोमीटर, हो गया तेरा। इससे मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम ऑफलाइन मिलता है। बच्चे ने गाना किया घर खाली कर थोड़ा देर। 6 बजे से जगाना चालू कर देती है। ये ऋतिक गुप्ता एसवाई बीएससी का लड़का किसने है? ये ऋतिक गुप्ता कौन है भाई? मोहिनी मैडम, ओ मोहिनी मैडम, बोलो सर। ये अभी कोई देखो चैट बॉक्स में देखो कोई क्वेश्चन किया था, ये एसवाई बीएससी का लड़का कहाँ से आ गया इधर? एसवाई बीएससी, हाँ यार, क्या नाम है उसका? एक मिनट रुको, चेंज किया उसने। तुमने ऑप्शन नहीं रखते हो क्या? मतलब एक ऑप्शन आता है ना रीनेम का, उसको बंद करके रखने का है। नहीं 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 रखा है सर। नहीं तो एक बार करने वाले, ये इसका इन लोगों का रोल नंबर नहीं लिखते हो? नीरज, ओम, राहुल चौहान, रितेश गुप्ता, रोहित, सुभाष, एक है सबाना शेख, साक्षी मिश्रा, संजना, तो वो लिखा है एक्सप्लेन अगेन, कहाँ ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं है, गया सबको बोला है सर कि पूरा नाम लिखो, इन लोग नाम लिखते नहीं है। भाई ऋतिक गुप्ता, ऋतिक गुप्ता भी प्रणीत, बहुत तुला पीछे। नाव लिही तुझं सरनेम टाक ना, तर रिमूव्ह करते मी आता ग्रुप मधून। हाँ, ऋतिक गुप्ता ने लिखा था एस वाई बीएससी, बताओ बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है अभी, वो डिस्टिलेशन प्रणीत, करेगा। पूरा नाम लिखो और आगे उसके रोल नंबर डालो। सबको नको बोलो अपना रोल नंबर डालने को। सारिका, ज्वाइन करके रोल नंबर डाल सकते हैं ना। चलो हो गया, नहीं करो, नहीं आज भी नहीं खत्म होगा, इसको फिनिश करते हैं इस मॉर्निंग में।
इवनिंग में न्यू चैप्टर लेते हैं। कौन सा चैप्टर लेना है? न्यू चैप्टर बोलो। मुझे सब अच्छा लगेगा, बताओ। मैं बस ट्राई करता हूँ कि तुम लोग को अच्छा लगे। ट्रेड-ऑफ्स बना दूं? चल सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे मानसून सर में चलता है। केमिकल बना सर ने सिखाया। स्ट्रक्चर कहाँ तक हुआ है? पीरियोडिक टेबल कहाँ तक हुआ? तो सर से बात करता हूँ तो सर स्ट्रक्चर सिखा देंगे। कॉलेज का एग्जाम है, कॉलेज का टॉपिक ये है। बोलेंगे यहाँ से ना, 3 दिन के बाद फर्स्ट मिलेगा। टैबलेट बताइए। डन बेटा। सर पढ़ाते पढ़ाते हाइपर हो जाता है, करके लगती है माइंड से पता नहीं कर रहे हैं। एक भी नहीं बंद कर देते बंद बनाओगे नहीं बता दो तो धूप में रहते हैं। The vapors are deep white passing through the exciting column. The column shows that there is an exchange between the surrounding vapors and the cement. अभी जब कंडेंसेशन तो साथ में स्टार्ट होता है ना, जो वेपर जा रहा है वो ठंडी। हाँ, जो लिक्विड पे जो मैं बोला ना साइज बड़ा होता है तो स्ट्राइक होके क्या होता है नीचे आ जाता है, उसको बोल रहे हैं डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग लिक्विड दिस मेक द वेपर रीच इन। इससे क्या हो रहा है, जो ए वाला है जिसका साइज कम है वो फटाफट क्या होता है ऊपर चला जाता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ईच टाइम। इससे ये प्रोसेस हमेशा होता रहता है, तो छोटा वाला जो पेपर से वो फटाफट ऊपर चला जाता है। तो मैंने सिंपलेस्ट वे भी लिया, स्मॉल साइज के वेपर जो ऊपर जाते हैं और लार्ज वाले क्या होते हैं नीचे रह जाते हैं। और जो पहला वेपर ऊपर जाता है वो अल्कोहल का होता है, उसके बाद 100 तक जाते जाते अभी कोई अल्कोहल वाटर मिक्स करके दिए तो पकड़ लेते हैं, उसको मैं इसको पहले सेपरेट करूंगा, मर जाएगा वो। चलो ना बेटा। यार बच्चा पार्टी we completed the fractional distillation by using column. अभी हम लेंगे now fourth। तो इसमें आपने 4 टाइप कर रहे हो, डिस्टिलेशन अंडर reduced
अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब इसको बोलो अच्छे से समझ लो है क्या। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले ना आपको इसमें बॉइलिंग पॉइंट का पहले डेफिनेशन का कंसेप्ट आ जाना चाहिए, तभी आप ये अच्छे से समझा पाओगे या समझ पाओगे। अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट पहले होता है, क्या होता है डेफिनेशन बोलो बॉइलिंग पॉइंट का। द टेम्परेचर, हाँ बोलो बोलो, एट विच लिक्विड स्टार्ट टू वेपर, है ना। ये डेफिनेशन हम घर पे रखो। द टेम्परेचर, स्कूल का डेफिनेशन है, इसके लिए बोला। मेल्टिंग पॉइंट में भी क्या बोलते हैं, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट टू लिक्विड, सॉलिड स्टार्ट टू लिक्विड ही बोलते हो ना। अब ये सब खत्म। मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन होता है एक्चुअल में द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर इन इक्विलिब्रियम at 1 atmospheric pressure. That is the definition of melting point. Boiling point. Boiling point is what? The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure मतलब जो external pressure हो, known as boiling point। क्योंकि इसी कंडीशन पे अब बोलोगे सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि वेपर प्रेशर है ना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होगा। ये कंडीशन इक्वल जब होगा तभी वेपर्स एक्सट्रीमली कंटिन्यू होते हैं। सर इस डेफिनेशन को मैं डायग्राम से भी समझा। समझो आपने यहाँ पे लिक्विड कंपाउंड है, इसको आप हीट कर रहे हो, यहाँ पे समझो एक लिमिट है, समझो कोई एक्सटर्नल प्रेशर आपने रखा हुआ है, ठीक है। अब जब आप इसको हीट करोगे बेटा तो वेपर्स ये देना स्टार्ट करेंगे। अरे तो वेपर प्रेशर होता है क्या हो सकता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड। वेपर्स निकल रहे हैं, कंटेनर क्लोज है, क्लोज नहीं है तो वेपर प्रेशर कुछ भी नहीं होने वाला है। क्लोज है तो पहले क्या होगा, इवापोरेशन हो रहा है, फिर बाद में एक सैचुरेट पोजीशन आ जाएगा जिसके ऊपर अब वेपर जा नहीं सकते, जगह ही नहीं है। वेपर्स क्या होते हैं, दे विल बी स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, तो कंडेंसेशन भी स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन। अब फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है, इवापोरेशन, बैकवर्ड प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन। एक टाइम आता है जब भी दोनों इक्वल पोजीशन पे होते हैं, दैट टाइम जो भी प्रेशर एक्सर्ट होता है कहाँ से, वेपर्स ऑफ लिक्विड से, किस पे, वॉल ऑफ कंटेनर पे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज व्हाट, वेपर प्रेशर। नॉर्मली हम ऐसा बोलते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड नोन एज ए व्हाट, वेपर प्रेशर। क्लियर। बट एक्चुअल जब कभी कब हम देखते हैं वेपर प्रेशर, व्हेन द इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। बट अभी तक के लिए आप इतना ही जानो कि प्रेशर exerted by the vapors of liquid known as vapor pressure। तो आप बेटा टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो वेपर्स भी बढ़ते हैं, वेपर्स बढ़ेंगे तो उनका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका क्या आता है बेटा, वेपर्स बढ़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो जब ये वेपर प्रेशर बढ़ते 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 जब ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के तक पहुंच जाएगा, तो दैट टाइम जो टेम्परेचर होता है, दैट टेम्परेचर इज रिपोर्ट एज ए व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। अब यह डेफिनेशन याद रहेगा, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोन एज ए व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। अब होता है क्या, ये मेथड क्या है, इस मेथड को हम यूज कब करते हैं, होता है क्या बेटा, फ्यू लिक्विड कंपाउंड आर डिस्टिल्ड एट इट्स लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट समझो 100 है,
बट वो 100 पे जाते जाते, जैसे आप आपको 100 पे वेपर्स देगा, तो 100 पे जाते जाते वो मॉलिक्यूल क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे सोप है, सोप भी आपका अगर आप बॉइलिंग पॉइंट उसका निकाल रहे हो, निकास को कर रहे हो, तो पता लगा उसके टेम्परेचर तक तो ड्राई हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही मेरी बात? तो जैसे विस्कोसिटी वाले लिक्विड है, हनी ले लिया है ना, उनको आप हीट ज्यादा करोगे तो ड्राई हो जाते हैं। क्लियर? तो होता है क्या बेटा, मतलब वो पेस्ट जैसा रहना ही चाहिए, ड्राई हो जाएगा तो आप नहीं हनी खा पाओगे, बराबर ना? हनी आप लिक्विड नहीं ले पाओगे आप जब वो ड्राई हो जाएगा। तो यही यहाँ पे रीजन है, रसगुल्ले खाओगे तो जो थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहना ही चाहिए, एकदम ड्राई हो जाएगा तो नहीं खा सकते आप, है ना? हार्ड हो जाएगा तो पता लगा तोड़ रहे हो उसको रसगुल्ले। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो फ्यू लिक्विड कंपाउंड जो होते हैं बेटा, दे विल बी व्हाट, डिस्टिल एट इट्स लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 बॉइलिंग पॉइंट है तो उनके नीचे ही उनको डिस्टिल करना पड़ेगा, 80 तक करना पड़ेगा, 60 तक करना पड़ेगा। अब वो 80-60 कैसे लाओगे, हमें जो बाहर का जो प्रेशर है उसको हम क्या करेंगे, कम कर, समझो एक्सटर्नल प्रेशर 100 है, हम वेपर बढ़ाते जा रहे हैं, जब 100 यहाँ पहुंचा तभी ना। अगर हम बाहर का प्रेशर ही कम कर दें, 80 ही कर दें, तब हमें वेपर प्रेशर भी तो उतना ही चाहिए अपने को। गेटिंग माय पॉइंट? तो distillation under reduced pressure क्या है बेटा, by this method we separate the those liquid compound which will be distilled out at its boiling point, lower than its boiling point. Clear हुआ ये चीज पहले? In this method beta we reduce the external pressure by using the vacuum pump. क्या लगाते हैं वहां पे, वैक्यूम। मैनोमीटर भी हम लगा के रहते हैं जहां से हम प्रेशर मेजर करेंगे कि प्रेशर कितना हो रहा है। तो वैक्यूम पंप से प्रेशर क्या करते हैं, कम करते हैं। ये तो हो गया बेटा, आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब इसमें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ सोप इन सोप इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, मिक्सचर ऑफ सोप एंड, क्या बोल सकते हो, सोप कैन बी सेपरेटेड, कैन बी separated from spent lye, spent lye by this method। अब क्वेश्चन है कि ये spent lye क्या होता है, इसका मैं पूरा आपको रिएक्शन सिखा रहा हूँ। सोप का फार्मूला किसी को मालूम है? सोप का फार्मूला, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना RCOH, H की जगह पे N लगाते हो सॉल्ट बन जाएगा। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज कॉल्ड एज सोप। ये सोप का फार्मूला है। तो सिर्फ फैट और ऑयल, फैट और ऑयल का फार्मूला देखो, CH2O C डबल बॉन्ड OR, CHO C डबल बॉन्ड OR, CH2O C डबल बॉन्ड OR। ये बेटा होता है फैट या ऑयल का फॉर्मूला। ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट ये मैं आपको एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ कि स्पेंट लाई होता क्या है, या सोप इंडस्ट्री बोल क्यों रहा है। तो दिस इज द फैट और ऑयल। फैट का मतलब होता है बेटा, डेफिनेशन फैट का, सैचुरेटेड फैटी एसिड इज कॉल्ड एज फैट। जो फैट होता है दे कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो R है ना, R इट इज द नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर से हमें सैचुरेटेड का आ रहा है, जैसे सैचुरेटेड मतलब कौन सा होता है, अल्किल। जैसे हमने लिख दिया R की जगह पे C17H34,
तो 72 जा 33 34 मतलब ये CnH2n ये अल्कीन वाला है। हमने लिख दिया यहाँ पे 33 मतलब ये अल्काइन के टर्म में जाएगा, बट हमने यहाँ लिख दिया 35, तो ट्वाइस से ज्यादा आ रहा है, 36 लिख दिया, ये मतलब क्या है, सैचुरेटेड। तो उसके बेस पे हम बता पाते हैं विच इज द फैट, विच इज द ऑयल। ऑयल होता है द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑयल। तो अब ये जो आपका फैट और ऑयल है, इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस 3 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस जिसमें आप डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्शन करते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जहाँ पे वाटर ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H+। एक होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब व्हाट, NaOH वाटर मींस aqueous solution of NaOH या aqueous solution of what, KOH। aqueous मतलब वाटर सॉल्यूशन। तो जैसे हम यहाँ पे NaOH के साथ इसका रिएक्शन करते हैं बेटा, इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो होता है क्या, यहाँ से ये जो RC डबल बॉन्ड वो है, ये समझो यहाँ से पार्ट निकल गया अगर Na, और यहाँ पे ये आपका RC डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। पहले एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन हुआ थी RC डबल बॉन्ड ONA, दूसरे मॉलिक्यूल से हमें 2NOH लेना पड़ेगा, थर्ड मॉलिक्यूल के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, 3। पहले वन मॉलिक्यूल का करते हैं, ये Na वन पार्ट के साथ जाएगा, क्या मिलेगा आपको, RC डबल बॉन्ड ONA। ठीक, ऐसे 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या जाएगा, 3 मॉलिक्यूल, Na निकल गया। अब ये जो OH बचा है इसके साथ लग गया, CH2OH CHOH CH2OH, तो प्लस यस ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH। इसको हम बोलते हैं बेटा सोप, और इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं स्पेंटेलाइन। क्या बोलते हैं हम, क्लियर। तो मिक्सचर ऑफ द वर्ड सोप and glycerol can be separated from the spentali by the word distillation under reduced pressure। Glycerol it is the alcohol compound बेटा, जिसमें ट्राईहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। ग्लिसरीन सुने हो, ग्लिसरीन का ग्लिसरॉल है जिसमें इट इज द विस्कस लिक्विड, जैसे हनी होता है ना, वैसे अल्कोहल में है हनी जैसा होता है, थिक लिक्विड होता है। जो लिक्विड फ्लो ना कर पाए उसको हम बोलते हैं हायर विस्कस, जो इजीली फ्लो कर पाए दैट इज द वर्ड लेस विस्कस। अब अपने बुक में देखो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रोसेस में क्या क्या दिया है, पहले एक बार पूरा रीड करो। जो रीड करो जो बुक में दिया है, फिर जो मैंने एक्सप्लेन किया उन दोनों को कॉमन बना के फिर अपना एक्सप्लेनेशन लिखो। डन, एग्जाम्पल दिया है, क्या लिखा है एग्जाम्पल में, सोप इंडस्ट्री में क्या लिखा है, पूरा क्या लिखा है, ग्लिसरॉल थिक विस्कस लिक्विड है ना, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, उसके एक्सटर्नल प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल लिख लो, सोप एंड ग्लिसरॉल ऐसा लिख सकते हैं ना, सोप एंड ग्लिसरॉल can be separated from the word spentali by this method। क्लियर, उससे लिखोगे एक्सप्लेनेशन, उसमें एक्स्ट्रा क्या क्या लिख लेना आप, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन एक जगह लिख लेना सेपरेट, क्योंकि आपको आना चाहिए, ये आएगा तभी आप एक्सटर्नल प्रेशर समझ पाओगे कि डिक्रीज करना होता है। ठीक, फिर यहाँ से एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख लो, और एक लाइन और लिखना, in this method external pressure reduced by using the vacuum pump, वो भी आई थिंक दिया होगा बुक में,
एक डॉलर सॉल्यूशन बराबर, इसका डेफिनेशन नहीं है, इसका बस इसे लिखो कि देखो क्या क्या लिखो तो मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप अपने से स्केल बना लो। पहले तो बॉइलिंग पॉइंट आप बाद में भी एक बार लिखोगे, देखो क्या लिखना है, स्पीड स्टार्ट क्या करोगे, फिर लिखोगे कि दिस मेथड, है ना, this method is used for the dose liquid which will be what distill at its first overboiling point। पहले तो रीजन बता दूंगी किसके लिए यूज करते हैं, ठीक। सर फिर से बोले तब नहीं, एक बार भी बोलिए। This method is used for those liquid compound which distill at its lower boiling point, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, in this method external pressure reduced by the what vacuum pump, लिखा है फिर उसमें ऐसे। फिर इसके बाद डायरेक्ट एग्जांपल लिख लो, है ना, in soap industry mixture of soap and glycerol can be separated, है ना, can be separated from the stain flat by this method। this method की जगह पे नाम भी लिख सकते हो कि by distillation under reduced pressure। एक तो रिएक्शन मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया कि आपको समझे, बस हवा में मत बोलो कि ग्लिसरॉल और सोप को सेपरेट करते हैं, प्रॉपर एक रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट बनते हैं दोनों, इन दोनों को हम सेपरेट, इसको आप लिखना हो तो लिख सकते हो, बड़े एक्स्ट्रा लिखते हैं। केमिस्ट्री में इंसान की पूरी बेसिक नीड आ जाती है, चाहे पानी सा केमिस्ट्री मैंने जब स्टार्ट किया मैंने शुरू में ही बताया था, सुबह सो के उठते हो और रात में सोने जाते हो तो केमिस्ट्री का है, सुबह उठते हो पानी पी रहे हो केमिस्ट्री है, रुको तो पहले केमिस्ट्री समझ लो, उतना भी नहीं बताना। फिर ब्रश करने जा रहे हो तो ब्रश में जो भी पेस्ट यूज कर रहे हो केमिस्ट्री है ना, जो भी आप दंत कांति यूज करो लाल दंत मंजरी, ब्रश जो है वो भी नायलॉन है, वो भी केमिस्ट्री, ब्रश कर लिया, नहाने जा रहे हो सोप केमिस्ट्री है, शैम्पू लगा रहे हो केमिस्ट्री, सोप का फॉर्मूला भी देख रहे हो, शैम्पू जो है वो पोटेशियम सॉल्ट है, सोडियम जो है आपका सल्फर, सॉफ्ट उसमें भी तो होते हैं ना, सॉफ्ट और हार्ड। फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, चाहे जो भी विटामिन ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, सब केमिस्ट्री। कपड़े पहने हो केमिस्ट्री है ना, पेपर जिसपे लिख रहे हो भी केमिस्ट्री, बाय केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री है क्या, तो पढ़ना है। तुम्हें धरती से जोड़े रखा है। एक तो सबसे अच्छा अल्कोहल बेचारा सुख में भी साथ देता है, दुख में भी साथ देता है। उसको भी पानी से अलग कर दिया। तो ड्राई इसलिए बोला कि ड्राई हो जाएगा तो खा नहीं पाओगे।
temperature at which solid and liquid are solid and liquid both phase are in equilibrium at 1 atmospheric pressure. एक्सप्लेनेशन खुद से लिखो तो और अच्छा कॉन्फिडेंस आता है ना। सुन लेगा 2 बार 3 बार सुन लेगा लिखने का। अभी इस एक बार को लिख दिया था तो ये आपको अच्छी भाई लिखा दो एक बार लिखिएगा आपके शुरू नहीं आता। आप खुद से लिखते हो ना 2 बार 3 बार लिख करके घर पे भी इसे रिवीजन करते हो सेल्फ स्टडी करते हो पढ़ो उसमें एक रफ स्टेप उसका कितना चीज खत्म हो जाएगी तब सभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। रफ बुक जो है हाँ अभी बोलेंगे अभी जैसे फिजिक्स चालू किया अब एक चैप्टर पूरा रिवाइज कर रहे हो और फिर उसको लिख डालो जिस एक चैप्टर में कम से कम 3-4 डेरिवेशन होती है फिजिक्स में न्यूमेरिकल रहते हैं वो कर डालो फिर मैथ्स का एक्सरसाइज चालू किया वो करो फिर उसके बाद केमिस्ट्री का चैप्टर लिया वो करो। हाँ लिखना था बेटर इतना लिखना ही बेटर है बाद में ऐसा करते करते एक रात बुक एक दिन में खत्म मतलब घर वाले परेशान होते हैं। अभी पढ़ाई चालू है मतलब ऐसा करने का तुम भी लोग क्या करते हैं देखो बुक देखते में क्या क्या पढ़ना परेशान अब तब पे बुक जमा कर लेगा एक महीने में इतना हो गया देख लें। हाँ फिजिकल भी होता है पढ़ाई में क्या पढ़ाई में मैथ्स साइंस इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट जीके जीके के सुनती न्यूज़पेपर पढ़ते ऐसे थोड़ा टीवी देखते हैं हाँ 9 बजे का एक न्यूज़ आता है ना या तो जीके एनडी डीएनए करके आता है पूरा पढ़ा या तो इंडिया टीवी दिन भर में करंट न्यूज़ पढ़ एक मंथली भी आता है ईयरली का क्या आता है डन हो गया। अब देखो ज्यादातर ये सब मेथड कहाँ पे आएंगे आपको एमसीक्यूज में आएंगे जैसे पूछ दिया कि सोप एंड ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड बाय व्हिच मेथड ऑप्शन चालू दिया है तो क्या डालोगे मार्क करोगे
तो ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यू में से आएंगे, आपको कंपाउंड का नाम देगा और पूछेगा कौन सा प्रोसेस है सेपरेट हो। स्पेंट लाइन क्या होता है? एक्स्ट्रा ओपन बॉइलिंग पॉइंट का डायग्राम चलो एक और डिस्टिलेशन होता है जो आपके बुक में नहीं दिया है भी नहीं, सिलेबस में मैं लिखवा भी नहीं रहा हूं, बट सुन लो। एक होता है बेटा स्टीम डिस्टिलेशन, पहले क्रॉस कर रहा हूं, ये है नहीं आपके टेक्स्ट बुक में, सिलेबस में भी नहीं है, बट अगर आप रेफरेंस बुक कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होगे तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे आपको। तो स्टीम डिस्टिलेशन, अरे बेटा इसके लिए मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, यही नहीं हो रहा है, जिससे लगता बहुत भारी हो गया तेरे पे, ज्यादा है। स्टीम डिस्टिलेशन सबसे ना बेकार, सबसे छोटा बोल सकता है सिलेबस में अपने महाराष्ट्र में, ये भी तुम लोगों से नहीं हो पाता है, मतलब बोलते हो कि तुमको जाके अदर बोर्ड का खा के बस देख कितना डिफरेंस है तुम लोग के बुक है भी, उसमें से भी सब डिस्काउंट चलता रहता है हर साल, और इतना भी नहीं हो पाता है बोर्ड हिम्मत ले पाए कि थियरी और पास प्रैक्टिकल अलग करता है पासिंग के लिए। बाकी जाके हम बोर्ड में जाके देख, पासिंग थियरी अलग होता है, प्रैक्टिकल का अलग होता है। यहाँ पे तो 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का मिल जाता है, 5 मार्क्स चाहिए होता है 70, उसमें से भी बोर्ड में बच्चे फेल होते, 70 में से 5 मार्क्स नहीं आते। स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन होता है क्या, फ्यूल लिक्विड कंपाउंड ऐसे होते हैं which will distill out at its higher boiling point, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो बट 100 पे वेपर्स नहीं आते, उनके 122 पे आते हैं, 120 पे आते हैं। अब उनके लिए क्या करेंगे, प्रेशर कम तो हम कर सकते थे, प्रेशर बढ़ाए कैसे, इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम डिस्टिलेशन फ्लास्क डाल रहे हैं ना, तो एक और डिस्टिलेशन फ्लास्क डालते हैं, उसमें पहले से गर्म पानी, मतलब स्टीम। स्टीम क्या करेगा, वेपर्स देगा, तो एक तो लिक्विड का वेपर प्रेशर रहेगा मान लो P1, स्टीम का रहेगा मान लो P2, दोनों मिलके क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होंगे, तो हम एक्स्ट्रा वेपर्स डालते हैं स्टीम का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वर्ड स्टीम। तो अब इससे कौन से लिक्विड कंपाउंड सेपरेट होते हैं, एनिलीन, एग्जांपल है इसका, एनिलीन जो होता है बेटा, दे कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द वर्ड स्टीम डिस्टिलेशन। एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट मींस बाय दिस मेथड, याद रखो पहले, which will be distilled out at its higher boiling point. क्लियर, लोअर वाले के लिए रिड्यूस प्रेशर, हायर के लिए स्टीम डिस्टिलेशन। क्लियर हुआ चीज, ये है नहीं आपके सिलेबस में, बट इसके लिए आपको याद रखो, लास्ट टाइम का बोर्ड, लास्ट क्लास रहेगा, बोर्ड का बुक निकालोगे तो आपको अगर मिलेगा, स्टीम डिस्टिलेशन का डायग्राम भी था, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रोसेस का डायग्राम भी था, तो बट वो सब निकाल दिया गया अभी आपके बुक से, ठीक है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट याद रहे तो बेटर रहेगा कि है होता क्या स्टीम डिस्टिलेशन। तो 5 टाइप के होते हैं, बट बुक में अपने 4। अब इसके बाद हमने फर्स्ट किया लिक्विड कंपाउंड को सेपरेट करने का डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या था, 2
और मोर। मिसिबल लिक्विड कौन सेपरेट करता है इसको? मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड जैसे एसीटोन वाटर में डिसॉल्व है, अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व है। अब हम सेकेंड मेथड लिक्विड का कर रहे हैं सेपरेट करने का बेटा, प्यूरिफिकेशन का। जैसे सॉलिड में आपने किया था दो मेथड, वन इज द फिल्ट्रेशन और एक क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे लिक्विड के लिए हम क्या करते हैं, दो मेथड है, एक डिस्टिलेशन और दूसरा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये तो बहुत इजी मेथड है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। पहले तो इसमें हम किसको सेपरेट करते हैं समझो, टू इमिसिबल लिक्विड। वो किसके लिए था, मिसिबल। डिस्टिलेशन किसके लिए, मिसिबल। बड़े किसके लिए, इमिसिबल। इमिसिबल जैसे इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे ऑयल जो है बेटा इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो मिक्सचर ऑफ ऑयल और वाटर उनको अगर सेपरेट करना है तो हाउ कैन वी सेपरेट देम। तो सबसे पहले हम करते क्या बेटा, so by this method we can separate the what two immiscible liquid, या टू ऐसे भी लिख सकते हो, टू immiscible liquid can be separated out by the solvent extraction method। इस सबसे सिंपलेस्ट मेथड, बहुत कम कंटेनर और प्रोसेस लगने वाले हैं, सिंपल सा मीनिंग है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, वी आर टेकिंग द ऑपरेटर्स जिसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल मतलब फनल जो कि लिक्विड को सेपरेट करता है, इसका नाम पड़ा सेपरेटिंग फनल। फिर इसके बाद हम अब हम करते क्या है इसमें, सबसे पहले एक कंसेप्ट समझ लो, ऑयल जो है इट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज व्हाट इनसॉल्युबल इन वाटर, या बुक में ऐसा वर्ड रहेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर इमिसिबल विथ वाटर, क्लियर, या इमिसिबल इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, दोनों का मीनिंग सेम हुआ। बट जो ऑयल है इट इज द सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब हमें इस ऑयल और वाटर इन दोनों को सेपरेट करना है, क्लियर। तो हम करते क्या है, ये सेपरेटिंग फनल है, इसमें पहले हम क्या डालते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब भी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बोल रहा हूँ विच आर इमिसिबल इन वाटर, जैसे आप सपोज कर लो ऑयल है, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर और प्लस जिसमें वो डिसॉल्व है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन तीनों को हम क्या करते हैं बेटा, शेक करते हैं, ठीक है। तीनों ऑयल, वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट शेक किया, अच्छे से मिक्स कर दिया। अब आपको मालूम है ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में तो सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, तो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, इसके साथ एक लेयर बना देगा, वाटर का एक लेयर सेपरेट बन जाएगा, क्लियर। फिर विद द हेल्प ऑफ द वर्ड इसके जो डेंसिटी रहेगा, तो उनका क्या हो जाएगा, उनके बेस के ऊपर क्या होगा, डेंसिटी के बेस पे क्या होगा, सेटल डाउन होंगे। जिसका लोअर डेंसिटी रहेगा ऊपर रहेगा, जिसका हाई डेंसिटी रहेगा वो नीचे रहेगा। तो इससे क्या होंगे बेटा, एक सेपरेट लेयर बन जाएगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर लेंगे। देखो अब क्या दिया है बुक में, दो डायग्राम देखो दिया है। लेफ्ट वाले में पहले दोनों का क्या बेटा दिया है, अलग अलग कंपाउंड दिया है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, सॉल्वेंट है। फिर उसको शेप किया तो वापस क्या किया उसने, देखो लेयर बनाया, दो सेपरेट लेयर बनाया ना, क्लियर। अब एक बार आप क्या करोगे, उसको पूरा रीड करोगे, समझो, रीड करो खुद से लिख के वापस, समझो आपको क्या करना है ना, चलो रीड करो अच्छे से। कितना 4 या 5 लाइन होगा, दो पैराग्राफ में ना।
जहाँ पे भी जिस लाइन में भी कंफ्यूजन होगा पूछो। तो सर मिस होंगे ना सर। सर ग्लास का सपोर्टिंग खाना लाता है जो कॉलेज में लेक्चर लेते सकता था तो पूरा ऑपरेटर से लिया कि दिखाते कॉर्नर दिखाएंगे पूरा हर में मेल्टिंग पॉइंट का काम डिस्टिलेशन का भी पूरा ऑपरेटर सकता है वहां कनेक्ट करके पूरा दिखा सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी को अटेंड कर दिया क्वेश्चन तो क्रोमेटोग्राफी कट कर देना यहाँ तक ही सिलेबस है आपके इस बार इस साल तो क्रोमेटोग्राफी पूरा कर देना। The temperature at which solid and liquid the temperature at which solid and liquid both phase are in equilibrium at one atmospheric pressure. इक्विलिब्रियम लिख दे रहा हूँ जहाँ पे जा रही है at one atmospheric pressure known as melting point. कुछ एग्जांपल लिखना हो मेल्टिंग पॉइंट का तो लिख लो बेंजोइक एसिड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजोइक एसिड कितना था 122 बेंजोइक एसिड 122 नैप्थलीन 80.20 अच्छा ऑपरेटर्स का नाम क्या है separating सेपरेटिंग 80 80.26 है और 83 अच्छा ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं प्योरिटी चेक करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी भी होता है कभी एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है विच इज नॉट क्राइटेरिया टू चेक द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड ऑप्शन में दिया है आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी और कोई एक और प्रॉपर्टी याद रखो डेंसिटी भी क्या है बेटा क्राइटेरिया है टू चेक द प्योरिटी क्लियर एक और है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लिए बोल रहा हूँ ना थोड़ा एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक्स्ट्रा अदर बुक से तो आप लोग को थोड़ा अलग अलग टॉपिक मिलेंगे और कुछ पूछोगे आके चलो लिखो एक्सप्लेनेशन समझा ना पूरा तो कहाँ चली गई समझ में नहीं आ रही आधा आधा
लेकिन वीडियो में तो समझना चाहिए ना, मतलब कुछ नहीं और एक बार किसी बेचारे लड़के ने बोल दिया था उसको मिस बोल के, किसी मिस के बाद मैं ऐसा बोला चाहिए तुम्हारे अच्छी की वीडियो दिखा, सही है अच्छा। हाँ तो इतने अच्छे से बना रहा हो। बच्चे एक्स्ट्रा है, कुछ भी नाम से आए। ये रॉयल कॉलेज में बोलते हैं तब तक वो लोग समझ जाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है अपनी ही बच्चे जैसे अपने चेंज करेंगे और कुछ बोलना चालू करेंगे, क्या कर पाओगे नंबर भाई? यस करना ही चाहिए। हाँ नहीं, एक बार सिर्फ बोल दो कि अपना नाम और दोनों में क्या करने के बाद बुला गया है और रिनेम प्लस या अगर किसी फाइल को एक बार रिमूव करके ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे। दो बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्टार्टिंग में कौन सा रिनेम चेंज किया होगा मालूम पड़ जाता है। डॉक्टर लॉक करना चालू किया फिर अभी ना नए डॉक्टर स्मार्ट हो गया मेरे एसपी भी तो ये सोची कि उसको पता नहीं उनकी कुछ सरनेम होगा, तो बाद में जब उसने चेक किया गूगल मैप में तो बोली रजिस्टर ऐसा लिखा था। एडमिट ऑल कर देते हैं, एडमिट ऑल करते हो बिफोर नया क्या डिवीजन दो नंबर पे देखो अबे भाई वेट करोगे जब से वो यूज करेंगे उसमें भी चीजें मेरे स्कूल के एक बच्चे ने क्या किया कॉलेज के, वो मिस बोली कैमरा ऑन करो तो अपने भाई को पकड़ा था मोबाइल, तो भाई देख रहा था। तो ये आजा कॉलेज बेटा लिखा एक्सप्लेनेशन तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी क्या चाहिए बोलो? पार्टी मतलब कहाँ चाहिए? पार्टी में क्या रहेगा? ओ पार्टी में क्या चाहिए? अभी जो बोलेगा वही पक्का रहेगा, फिर बाद में वो करना नहीं। बोल कैसे? तो मैं तो उसी की बात कर रहा था, तू कहीं और लाइन में जा रहा था। मैं उसके लिए भी रेडी हो गया। चलो अच्छा ठीक है, इवनिंग में फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ मैं भी। देखता हूँ सर से भी बात कर लेता हूँ, उनका क्या रहेगा, क्या करना रहेगा उनको। बोल बेटा।